आप सभी को जय मसीह की। आराधना क्या है, हमें आराधना क्यों करनी चाहिए और परमेश्वर का वचन हमें आराधना के विषय में क्या कहता है। आओ हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 23वें वर्ष में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। तो आराधना क्या है? आज मैं आपको आराधना क्या है और हमें आराधना क्यों करनी चाहिए, मैं आपको बाइबल के बीच से आराधना के महत्व को समझाऊंगी। आराधना क्या है? क्या जो लोग गीतों को बोलते हैं वो आराधना कहलाता है? नहीं, हमारे द्वारा बोला गया हर वो शब्द जो हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए बोलते हैं वो परमेश्वर की आराधना कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति के पास घटी है, पैसों की घटी हो, तो वो अपनी घटी में भी बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अगर कोई बीमार है और वो ये बोले कि परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है, तो ये भी आराधना कहलाता है। हाँ मेरे प्रियो, ये भी आराधना कहलाता है। जब हम परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करते हैं वो आराधना कहलाता है। जब कोई दुख, बीमारी, परेशानी या फिर सताव हम पर आते हैं और हम उस दौरान हमारे परमेश्वर के वचनों को उन हालातों के विरोध में बोलते हैं, तो वो हमारे जीवन से परमेश्वर की आराधना है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। आज हम बाइबल में से एक ऐसे आराधक को देखेंगे जिसने अपने उस साइलेंट टाइम के अंदर, उस दुख और सताव के समय में खड़े रहने का फैसला किया, परमेश्वर की आराधना की और अपने उस चमत्कार को पाया। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मत्ती की पुस्तक 15वां अध्याय और उसका 21वां वचन, जहां पर एक कनानी जाति की स्त्री का वर्णन है। आओ हम देखते हैं कि उसने ऐसा क्या, किस रीति से परमेश्वर की आराधना की कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कार्य किया। फिर वहां से यीशु वहां से निकलकर सुर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर यीशु उसे कुछ भी उत्तर दिए बिना आगे चले गए और वह स्त्री लगातार चिल्लाती रही। तो वचन हमें क्या कहता है? मत्ती की पुस्तक 15वां अध्याय और उसका 25वां वचन हम पढ़ेंगे। 23 से 25 वचन को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अगर आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं तो अपनी परीक्षाओं के समय में शांत रहें और परमेश्वर के विरोध में कुछ भी ना बोलें। अपने सारे सवालों के जवाबों को परमेश्वर के वचन से खोजें। हो सके तो जितना ज्यादा समय हो सके प्रार्थना में व्यतीत करें। परमेश्वर के वह मूल्य संतों से सीखें, प्रभु के लोगों की संगति में रहें, ताकि आप उस हालात से भी परमेश्वर की महिमा कर सकें। और अपने हर एक सवाल का जवाब परमेश्वर के पवित्र वचन से खोजें। जैसे उस औरत ने गुस्सा ना करते हुए, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर से बोला। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरती। हालेलुया। यह बोलकर उस स्त्री ने परमेश्वर की आराधना की और अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाया और यह साबित भी किया कि हे प्रभु, केवल तू ही मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। मेरा भरोसा केवल तुझी पर है। और वह विश्वास में अड़ी रही और खड़ी रही। और हम वचन में देखते हैं मत्ती की पुस्तक 15वां अध्याय और उसका 28वां वचन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो।
परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। उसके इस विश्वास ही के कारण उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आराधना हमें परमेश्वर के करीब लेकर आती है, हमें उसकी वास्तविकता में लेकर आती है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कि जहां जहां परमेश्वर आते हैं, जहां जहां परमेश्वर का आत्मा होता है, वहां परमेश्वर के बड़े बड़े काम जाहिर होते हैं, वहां चिन्ह और चमत्कार जाहिर होते हैं, बड़े बड़े साइंस एंड वंडर्स होते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, हम पीछे ना मुड़कर खड़े रहने का फैसला लेते हैं, तो अद्भुत कार्य हमारी जिंदगी में होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जहां जहां परमेश्वर होते हैं, जहां जहां प्रभु का आत्मा है, वहां वहां चमत्कार होते हैं। वचन कहता है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। हम परमेश्वर के बड़े हाथ को देखते हैं। वचन कहता है कि जब परमेश्वर पतरस के घर आए, तो वहां पतरस की सास बुखार से पीड़ित थी और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, और वचन कहता है कि तुरंत वह परमेश्वर की सेवा में लग गई। परमेश्वर जहां आते हैं, वहां के हालात कभी सेम नहीं रहते। तो जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर की आराधना परमेश्वर को हमारे जीवन में नजदीक ले आती है। जब हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को अपने करीब पाते हैं। और जो लोग परमेश्वर की आराधना करना जानते हैं, वो अपने चमत्कार को पाना जानते हैं, वो अपने जीवन की दृढ़ लड़ाइयों का अंत देखते हैं, क्योंकि आराधना ही एक ऐसी कुंजी है जो दुष्ट के गढ़ों को नाश करती है। जो लोग आराधना करते हैं, वचन कहता है कि जब इजराइलियों ने आराधना की तो यरीहो की दीवारें ढह गई। हालेलुया। परमेश्वर उन कामों को करता है जो हमारी सोच, हमारी समझ से परे हैं। आराधना हमें परमेश्वर में जीना सिखाती है। आराधना हमें परमेश्वर से प्रेम करना सिखाती है। जो लोग आराधना करते हैं, वह हर रोज हर क्षेत्र में बेस्ट को पाते हैं, हर क्षेत्र में बेस्ट को पाते हैं। कोई बैड न्यूज उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होती, कोई बुराई उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होती। बेस्ट को पाते हैं, हर क्षेत्र में बेस्ट को पाते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो विश्वास करते हैं वो बोलेंगे आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।